है ना। आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने कोशिश किया जितना सी प्लस प्लस आप लोगों को पढ़वा सकता था फ्री में, जितना कंटेंट दे सकता था मैंने दिया। आवाज आ रही है ना सबको? आवाज आ रही है सबको? चलिए, ठीक है। नहीं जयकाड़ू, ऐसी बात नहीं है, मैं किसी गुस्सा होके या ऐसे बंद नहीं कर रहा। मैंने पहले भी कहा था कि जितना दे पाऊंगा दूंगा। एक्चुअली क्या है, आज के बाद जो कॉन्सेप्ट शुरू होंगे ना, वो एसटीएल की जरूरत पड़ेगी आपको। हालांकि आज मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आज थोड़ा सा स्ट्रिंग्स पर काम करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रिंग्स पर काम करते हैं। तो हम जानते हैं स्ट्रिंग करेक्टर एरे, स्ट्रिंग अगर आपको सेव करनी है तो क्या करना पड़ेगा, करेक्टर एरे लेना पड़ेगा। और जब आप एरे लेंगे तब आपको साइज मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी अभी जब तक आप स्टैटिकली एलोकेट करना चाहते हैं, मान लीजिए प्रॉब्लम में स्ट्रिंग का साइज कुछ ऐसा दिया है, तो आप क्या करेंगे? सर कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो सीधे सीधे इनपुट जो भी स्ट्रिंग है उसका साइज 1000 ही लेंगे। हम काहे को कम लेंगे? बोलूंगा या ना, हम काहे को कम लेंगे? ठीक है, हम तो ऐसा साइज लेंगे। ऐसा ही लेंगे ना, ठीक है। तो रिकर्शन ऑन स्ट्रिंग्स, आज देखते हैं रिकर्शन ऑन स्ट्रिंग। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो प्रॉब्लम मैं करा रहा हूं उन्हें इटरेटिवली नहीं कर सकते हैं, हो सकता है इटरेटिवली आपको ज्यादा इजी लगे, लेकिन रिकर्शन को अच्छे से समझने के लिए मैं ये सारी प्रॉब्लम हम रिकर्शन से करेंगे। ये सारी प्रॉब्लम हम किससे करेंगे? ये सारी प्रॉब्लम हम रिकर्शन से करेंगे। इज दैट ओके? इज दैट ओके? पहला क्वेश्चन देखते हैं, रिमूविंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, रिमूव अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, remove a particular character from a string. let us suppose हम कह रहे हैं कोई भी स्ट्रिंग है हमारी स्ट्रिंग क्या है? let us suppose a b x c b d x, this is the input string, ठीक है सर। तो हम आउटपुट क्या चाहते हैं? मान लीजिए हम चाहते हैं इसमें से सारे x डिलीट हो जाएं, तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए? a b c b d। इज दैट ओके? मतलब नल तो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक्चुअली में क्या मतलब, स्ट्रिंग क्या आनी चाहिए? ये हो जानी चाहिए, जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग ये थी उसमें से सारे x गायब हो जाएं और ये हमारा आंसर आ जाए। क्वेश्चन समझ में आया? पहले बताओ, क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? अब जरा वैरायटी देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं मेरा इनपुट है एम्प्टी स्ट्रिंग, तो क्या हमें कुछ भी करना है? नहीं सर। क्या हमें कुछ भी करना है? नहीं सर। याद रखिएगा ये कहानी, ठीक है सर। अब अगर मैं कहता हूं इनपुट, हो सकता है x से स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है x से स्टार्ट नहीं हो रहा है, प्लीज आराम से सुनिएगा। तो सर हम काम कैसे करेंगे? हम रिकर्शन कैसे अप्लाई करते हैं? सर हम रिकर्शन कैसे अप्लाई करते हैं? हम रिकर्शन ऐसे अप्लाई करते हैं कि कुछ काम हम खुद करते हैं और बाकी का ये सोचते हैं, छोटे साइज की प्रॉब्लम के लिए हम ये सोचते हैं कि ये काम रिकर्शन कर देगा। एम आई राइट? एम आई राइट? तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरी इनपुट स्ट्रिंग कुछ ऐसी है, a b x d नल 0 1
2 3 4, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर हम क्या करेंगे, एक करेक्टर पर हम काम करते हैं और बाकी का किस पर छोड़ देंगे, रिकर्शन पर। हम ये कह रहे हैं कि पहले करेक्टर को मैं देख लेता हूं और बाकी का किस पर छोड़ देंगे, सर बाकी पर रिकर्शन अप्लाई कर देंगे। एम आई राइट? हेलो यदनाथ सर, कैसे हैं? ठीक है। अब ये जो पहला करेक्टर है, देखिए देखिए, बेस केस की अभी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, बेस केस की अभी बात ही नहीं कर रहा हूं बेटा। बेस केस क्या है? बेस केस क्या है? अगर स्ट्रिंग की लेंथ 0 है तो डायरेक्टली रिटर्न कर दो। एम आई राइट? एम आई राइट? मान लेते हैं एक फंक्शन है जिसमें हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग ये है, ठीक है। तो हम क्या देखना चाह रहे हैं सर, अगर पहला करेक्टर स्ट्रिंग का पहला करेक्टर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताइएगा। सर स्ट्रिंग का पहला करेक्टर या तो x हो सकता है, तब हम कुछ काम करेंगे। अगर नहीं है, अगर नहीं है, अगर नहीं है, प्लीज सोच समझ के बोलिएगा। अगर स्ट्रिंग का पहला करेक्टर वो करेक्टर नहीं है जो हम रिप्लेस करना चाहते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? सोच समझ के बोलिएगा, सोच समझ के बोलिएगा। जय हो सर, पाठक सर जय हो। सर 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 अगर पहला ही करेक्टर x होता, अगर पहला ही करेक्टर x होता तो हम क्या करते, यहां कुछ करते। अगर पहला करेक्टर x नहीं है तो हम क्या करेंगे, सर कुछ मत करो, आराम से समझिए, बची हुई स्ट्रिंग पर काम करो। एम आई राइट? एम आई राइट? एम आई राइट? सोच समझ के बोलिएगा। दैट मीन्स अगर मेरा ओरिजिनल फंक्शन फन था और उसमें इनपुट स्ट्रिंग इनपुट नाम से थी, प्लीज 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 अच्छे से समझिएगा, ठीक है सर। हमने पहले क्या किया होगा, स्ट्रिंग की लेंथ निकाली होगी, है ना, स्ट्रिंग की लेंथ निकाली होगी, आगे कुछ काम किया होगा, यहां पर अभी काम करूंगा। एल्स पार्ट में मुझे बताओ मैं क्या लिखूं, एल्स पार्ट में मुझे बताओ मैं क्या लिखूं। सर एल्स पार्ट का मतलब आप ये कह रहे हो अगले बची हुई स्ट्रिंग पर पहुंच जाओ। तो बची हुई स्ट्रिंग मतलब सर एक कैरेक्टर आगे कैसे बढ़ते हैं एरे में? सर अगर इनपुट ये वाला एड्रेस है तो इनपुट +1 ये वाला एड्रेस होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे शायद कि पाठक सर और मैं शायद 10 या 11 साल से एक दूसरे को जानते हैं, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट कोचिंग। मतलब हम 10-11 साल पहले कहीं मिले थे और तब से अच्छे मित्र हैं। हाँ या ना? इज दैट ओके? हाँ राघव, ये वीडियो प्राइवेट हो जाएगा। नहीं एक्सप्लोरर, बिल्कुल नहीं। जो यहां पर चल रहा है वही मेरे पेट में चल रहा है क्या कि बच्चे बड़ा ही बेवकूफ हैं। बेवकूफ समझते हो ना, गधे, गधे होते हैं कुछ बच्चे, गधे होते हैं। तो उन्हीं गधों में से कोई आपको क्या कर रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है। यार मेरे पेड कोर्स में सी पढ़ा चुका, मैं डीएस पढ़ा चुका, मैं एल्गो पढ़ा चुका, अब मैं C++ आपको भी पढ़ा रहा हूं। कहां? यूट्यूब पर भी और मेरी पेड क्लासेस में भी। तो मैं आपको ये वाला कंटेंट दे रहा हूं ना। अब कोई, मैंने अपने डेटा स्ट्रक्चर के किसी लेक्चर की क्लिप कटवा के यूट्यूब पर डलवाई। समझिएगा, बेवकूफी की पराकाष्ठा देखिएगा, मूर्खता का राजा, कहते हैं ना राजा, मूर्खों का राजा हूं मैं। ये ऐसे लोग होते हैं, गधों के राजा। यार क्या डेटा स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया है पेड क्लास का? बिल्कुल नहीं।
तो बेवकूफों जैसी बातें मत करो। मैंने आपको C++ दिया है, वो मेरा यूट्यूब और पेड, आज तक जितनी क्लास पेड पर हुई है वो उतनी ही क्लास मैंने यूट्यूब पर ली है। ठीक है, तो प्लीज ऐसे बेवकूफों के चक्कर में मत पड़ो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है बेटा? ठीक है सर, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब अगर पहला करेक्टर एक्स होता, अगर पहला होता, मान लीजिए ये मेरी स्ट्रिंग है 0 1 2 3 4 5, अगर पहला ही करेक्टर एक्स होता तो मुझे क्या करना होता आप बताइए। सर हमें ये करेक्टर डिलीट करना है, तो एक्चुअली में आपको क्या करना पड़ता सर एक एक करेक्टर शिफ्ट करना पड़ता, एक एक करेक्टर शिफ्ट करना पड़ता, एक एक करेक्टर शिफ्ट करना पड़ता, एक एक करेक्टर शिफ्ट करना पड़ता। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आराम से देख लीजिएगा, अगर पहला ही करेक्टर एक्स होता, अगर पहला ही करेक्टर एक्स होता तो हमें क्या करना पड़ता। सर स्ट्रिंग की लेंथ है 5, स्ट्रिंग की लेंथ है 5, अगर पहला ही करेक्टर एक्स होता तो आपको यह करना पड़ता, आराम से समझिएगा, स्ट्रिंग के 0th करेक्टर पर आप किसको ले आते, स्ट्रिंग के पहले करेक्टर को। एम आई राइट? स्ट्रिंग का पहला इंडेक्स पर जो है वो यहां आ जाता। इज दैट ओके? हाँ सर। देन आप क्या करते, स्ट्रिंग के फर्स्ट इंडेक्स पर उस एलिमेंट को ले आते जो स्ट्रिंग के दूसरे इंडेक्स पर है। बोले हाँ या ना? ठीक है सर, यानी कि बी आ गया यहां पर। ठीक है सर, उसके बाद आप क्या करते, स्ट्रिंग के दूसरे इंडेक्स पर आप किसको ले आते, स्ट्रिंग के तीसरे इंडेक्स वाले एलिमेंट को, यानी कि आपने यहां पर एक्स ले आए। आराम से देखिएगा, उसके बाद हम क्या करते, सर स्ट्रिंग के तीसरे इंडेक्स पर आप स्ट्रिंग के चौथे एलिमेंट को ले आते, यानी कि यहां पर हम किसको ले आते, डी को। उसके बाद हम क्या करते, सर स्ट्रिंग के चौथे करेक्टर पर, चौथे इंडेक्स पर हम स्ट्रिंग के पांचवें इंडेक्स के एलिमेंट को ले आते। एम आई राइट? क्या मैं सही हूं बेटा? क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? तो एक्चुअली में हम यही तो कर रहे हैं, ith करेक्टर पर i+1th करेक्टर वाले एलिमेंट को ले आओ। इज दैट ओके? इज दैट ओके? और i की वैल्यू देखो कहां से शुरू है, i की वैल्यू कहां से शुरू होगी, सर i की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से, और i की वैल्यू कहां तक जानी चाहिए, i की वैल्यू कहां तक जाएगी, सर अगर लेंथ 5 है तो i की लास्ट वैल्यू 4 होगी। सो कैन आई से लेस देन l एंड i++। सोच समझ के बोलिएगा, दिक्कत हो तो बताइए। मृदुल जी एक बात बताओ, आप इतनी ज्यादा मतलब कैसी बेवकूफी वाली बात कर सकते हो। एक बात बताओ, मैं सब कुछ फ्री दे दूंगा, है ना, तो मेरी सैलरी कहां से आएगी। चलो बिल्कुल ऑनेस्ट बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं। मैं सब कुछ फ्री दे देता हूं, मैं सीआरटी बिल्कुल फ्री दे देता हूं, तो एक बात बताओ, मुझे मुझे गेट एकेडमी क्यों रखेगा फ्री में काम करने के लिए? मैं क्या करूंगा, मेरे को सैलरी कहां से मिलेगी? सबको अगर सब कुछ फ्री ही पढ़ा दूंगा, है ना, होता क्या है, आप लोग चीजों को ग्रांटेड ले लेते हो। क्या आपके फादर जिस भी ऑफिस में काम करते हैं, वो ऑफिस वाले उनसे कहें यार फ्री में काम कर दो, कर पाएंगे? सोच समझ के बताइएगा, कितने दिन कितने महीने कर पाएंगे? है ना? सॉरी मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगती है ना? अब इसको जब आपने कर दिया, आराम से समझिएगा, पहले कैरेक्टर को अब हमने कर दिया, अब ये जो स्ट्रिंग है इस पर फिर से काम करें ना। अरे अभी एक ही एक्स तो हटाया है, अब बची हुई स्ट्रिंग जो है उसमें भी तो बहुत सारे एक्स हो सकते हैं। नहीं रमनदीप, आई डोंट हैव एनी जावा कोर्स एज ऑफ नाउ। अभी तक मैंने जावा का कोई कोर्स नहीं निकाला है, अभी तक मैंने जावा का कोई कोर्स नहीं निकाला है। रमनदीप जी आपको ही रिप्लाई कर रहा हूं, रमनदीप जी आपको ही रिप्लाई कर रहा हूं, आराम से सुनिए पहले मेरी बात को। ठीक है? इज दैट ओके? कोड करके देखें आप।
कोड करके देखें क्या? कोड करके देखें, कोड करके देखें। रमनदीप जी, ये मैं कैसे बताऊं कि जावा कैसे पढ़ेंगे? आप मुझे ये समझाइए कि मैं कैसे बताऊं कि आप जावा कैसे पढ़ें? अरे डीएसए पढ़ने आए तो पहले जावा तो पढ़नी पड़ेगी। आपको डीएसए इन जावा पढ़ना है, डीएसए विद जावा पढ़ना है, तो पहले जावा तो आनी चाहिए भाई। जैसे मैंने आपको सी प्लस प्लस पढ़ाई, तो अब आप डीएसए यूजिंग सी प्लस प्लस पढ़ सकते हैं। देखिए, अभी मैंने बेस केस पर बहुत ज्यादा बात नहीं की है, तो थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, आकाश ने आपको सॉल्यूशन भी दे दिया है ना, सब कुछ अवेलेबल है यार, आप लोगों को पढ़ना है बस, सब कुछ अवेलेबल है। देखो, आकाश ने आंसर भी दे दिया आपको, बेस्ट कहां पर है। कमल जी क्लास में हूं, अभी करता हूं। है ठीक है भैया, जल्दी बताओ, आगे पढ़ना है या यहीं छोड़ दूं? बताइए, आगे बात करें, थोड़ी सी बात कर लें आगे। अरे बोलो यार, थोड़ी सी बात आगे कर लें या नहीं कर लें? ठीक है, पहले मेन में एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, पहले मेन में एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। चलो स्ट्रिंग थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं, स्ट्रिंग थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं। ठीक है सर, आपने स्ट्रिंग बड़ी ले ली। ओके, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे सर? सी इन से हम इनपुट ले लेंगे। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं? अब हम क्या चाहते हैं, जल्दी बताइए, अब हम क्या चाहते हैं? सर, हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं रिप्लेस नाम का, जिसमें हम क्या देंगे, ये वाला एरे पास करेंगे। इज दैट ओके? इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? और जब सब कुछ हो जाएगा, तब मैं फिर से अपनी इनपुट स्ट्रिंग को प्रिंट करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या रिप्लेस फंक्शन हमको कुछ रिटर्न कर रहा है? नहीं सर, रिप्लेस फंक्शन हमको कुछ रिटर्न कर रहा है क्या? क्या रिप्लेस फंक्शन हमको कुछ रिटर्न कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? स्ट्रिंग की लेंथ निकालेंगे। कौन सी स्ट्रिंग? इनपुट वाली जो स्ट्रिंग है। ठीक है, अब सबसे पहले बेस केस चेक करते हैं। अगर स्ट्रिंग की लेंथ 0 है तो कुछ करना है? सर कुछ मत करो, बाहर निकल जाओ। अगर स्ट्रिंग का पहला ही कैरेक्टर क्या है? एक्स है, हम किसको रिप्लेस कर रहे हैं? एक्स नाम के कैरेक्टर को। ठीक है, हम किसको रिप्लेस कर रहे हैं? एक्स नाम के कैरेक्टर को। ठीक है, क्या किया जल्दी से बताइए, एक्स को हमने कैसे रिप्लेस किया? सर, अगर पहला ही कैरेक्टर एक्स है तो हमने बाकी के एक एक कैरेक्टर को क्या किया होगा? जल्दी से बताइए क्या किया होगा? सर अभी तो देखा हमने एक एक कैरेक्टर को क्या किया? शिफ्ट किया। बोलो बेटा, यही किया ना? अरे कोई गलती होगी तो देख लेंगे, यहां तक ठीक है? हाँ सर। उसके बाद फिर से हमने रिप्लेस फंक्शन को कॉल किया, कितनी, कौन सी स्ट्रिंग पर? अपनी वाली स्ट्रिंग पर। हाँ या ना? ठीक है सर, अब ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं? एल्स। एल्स का मतलब, अगर पहला कैरेक्टर एक्स नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? सर रिप्लेस फंक्शन को कॉल करा दो और उसमें एड्रेस क्या दे दो? एक कैरेक्टर आगे का। सही है क्या? सही है क्या? प्लीज रिप्लाई, कितने लोगों को सच में सही लग रहा है? मुझे नहीं पता ये चलेगा कोड नहीं चलेगा, मुझे कोई खबर नहीं है।
मुझे कुछ पता नहीं है। ये किसके लिए है? ये क्या है? स्ट्रिंग इज एम्प्टी, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर इज एक्स। ये हमने क्या किया? शिफ्ट ऑल सब्सीक्वेंट कैरेक्टर्स, यही किया ना। इनपुट कैरेक्टर स्पेलिंग, सॉरी, थैंक यू। लग तो सही रहा है, बाकी देखते हैं। लग तो सही रहा है, बाकी देखते हैं। लेंथ ऑफ एरे को एक कम नहीं करेंगे, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा, स्ट्रिंग के केस में नल तक ही देखता है, आपको पता है ना। स्ट्रिंग के केस में नल तक ही काम होता है। क्या हुआ? इंटेल वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ओके 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 ओके, क्या लगाना पड़ेगा जल्दी बताइए? strlen। अगर आप सी की फाइल लगाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे string.h। अगर ये नहीं लगाना चाहते तो C++ के लिए तो आप क्या लगाएंगे? C स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आप C में अब तक काम किया है तो string.h भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप C स्ट्रिंग नाम का नहीं, की हेडर फाइल। अरे यार, मेरे साथ क्यों होता है ये? अब मैंने क्या कर दिया? ये हो गया इफ, उम्मीद करता हूं। बताइए क्या स्ट्रिंग देनी है? ए बी एक्स सी डी एक्स ए, सॉरी, अरे यार, ए बी एक्स सी डी एक्स ए, सही है क्या? सही है क्या? सही है क्या? अरे बोलो यार, सही है या नहीं है? एक बार हाँ या ना तो बोल दो। ठीक है, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? बड़ा ही सिंपल सा काम था, बहुत सिंपल था। मैं ये कह ही नहीं रहा हूं कि ये टफ था, तो कोई ऐसा सोचे भी नहीं कि सर ये, अरे सर इतना इजी सवाल करा रहे हो। हाँ, मैंने अभी ये नहीं कहा है कि मैं टफ क्वेश्चन करा रहा हूं। मैंने कल भी आपको यही कहा था कि अभी हम इजी क्वेश्चंस पर काम करेंगे, सो दैट कि आप रिकर्शन को फील करना सीख जाओ। आप रिकर्शन को फील करना सीख जाओ। क्या करना सीख जाओ? आप रिकर्शन को फील करना सीख जाओ। और क्वेश्चन करें, थोड़े से और क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन करें स्ट्रिंग पर। अच्छा चलो, रिप्लेस एवरी अकरेंस ऑफ कैरेक्टर एक्स बाई स्ट्रिंग राम। प्लीज प्रॉब्लम समझते हुए चलिएगा, मैं थोड़ा सा बस आपको चीजों से रूबरू करवा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। दैट मीन्स मैं ये कह रहा हूं कि अगर इनपुट स्ट्रिंग मेरी है ए एक्स बी एक्स, तो मेरा आउटपुट क्या हो जाना चाहिए? मेरा आउटपुट हो जाना चाहिए ए आर ए एम बी आर ए एम। अगर मेरी इनपुट स्ट्रिंग है एक्स ए एक्स, तो मेरा आउटपुट क्या हो जाना चाहिए? मेरा आउटपुट हो जाना चाहिए आर ए एम। क्वेश्चन समझ में आया? पहले बताइए, क्वेश्चन समझ में आया? अभिषेक, बेस केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभिषेक, बेस केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहले बताओ, क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन समझ में आया सबको?
क्वेश्चन सबको समझ में आया? अब एक बात बताओ, बिल्कुल सब कुछ सेम है, तो मैं कह रहा हूं इस फंक्शन का नाम अगर रिप्लेस रखते हैं इनपुट, सबसे पहले बेस केस बताओ। सर बेस केस वही रहेगा, आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग की लेंथ निकालेंगे। आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग की लेंथ निकालेंगे। अगर स्ट्रिंग की लेंथ 0 है, कुछ भी करना है नहीं सर, रिटर्न हो जाइए। ये सबको ओके है? ये सबको ओके है? ये सबको ओके है? ठीक है सर। अब अगर ऐसा नहीं है तो अब क्या केस बनता है सर, मान लीजिए पहला ही करेक्टर, मान लीजिए पहला ही करेक्टर x है। अब मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा सर, अगर पहला ही करेक्टर x है, हम भाई ऐसे ही तो काम कर रहे हैं ना, एक बात बताओ, हम ऐसे ही तो काम कर रहे हैं, हम एक करेक्टर पर खुद काम कर रहे हैं और बाकी का किस पर छोड़ रहे हैं, रिकर्शन पर। बाकी का किस पर छोड़ रहे हैं, रिकर्शन पर। पहले करेक्टर को हम हैंडल कर रहे हैं, पहले करेक्टर को हम हैंडल कर रहे हैं। अब सुनिएगा, सुनिएगा, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, जब आप एक करेक्टर को 3 करेक्टर से रिप्लेस करेंगे तो स्ट्रिंग की लेंथ बढ़नी चाहिए। बोलो हाँ या ना? जब आप एक करेक्टर को 3 करेक्टर से रिप्लेस करेंगे तो क्या स्ट्रिंग की लेंथ 2 से बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? भाई अब कैसे बढ़ाओगे, मुझे बताओ कैसे बढ़ाओगे? सर प्लीज आराम से सुनिएगा, प्लीज आराम से सुनिएगा सर। 0 1 2 3 4 5 6, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 6। सर अगर आप इस x को रिप्लेस करना चाहते हो तो आपको दो एडिशनल कैरेक्टर चाहिए। भाई आप अगर स्टार्टिंग में राम डालना चाहते हो तो RAM तो यहां आएगा, यानी कि इस B से लेके यहां तक सबको 2-2 पोजीशन, सॉरी इस A से लेके, प्लीज आराम से देखिएगा, इस A से लेके ये A कहां आना चाहिए, M के बाद ना। तो मुझे इन सारे कैरेक्टर्स को 2-2 पोजीशन शिफ्ट करना पड़ेगा। एम आई राइट और नॉट? सोच समझ के बोलिएगा। सर अगर पहला ही कैरेक्टर x है तो x को रिप्लेस करने के बाद आपको इतनी स्ट्रिंग पर काम कराना है, लेकिन एज सच प्रॉब्लम तो यही होगी ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो जो नल 6 पे था वो 8 पे आ गया, जो x 5 पे था वो 7 पे आ गया। हाँ या ना, बस ये बताइए हाँ या ना। दैट मीन्स सर एक्चुअली में हमने क्या किया, एक्चुअली में हमने ये किया कि जो भी करेक्टर ith पोजीशन पर था उसे i+2 पर डाल दिया। हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। लेकिन खिसकते कैसे हैं, स्ट्रिंग में पहले कौन खिसकेगा सर, पहले ये खिसकेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। सर पहले इस नल को खिसकाओगे ना, उसके बाद x को खिसकाओगे। इज दैट ओके, इज दैट ओके? तो जल्दी से मुझे इसका कोड बताइए, क्या लिखना चाहिए मुझे, जल्दी से कोड बताइए क्या लिखना चाहिए मुझे, जल्दी से कोड बताइए क्या लिखना चाहिए मुझे, सोच समझ के बताइएगा मुझे क्या लिखना चाहिए। पहले बताओ ये समझ में आया या नहीं? ये समझ में आया या नहीं? दो दो खिसकाऊं या एक एक? पहले बताओ दो दो खिसकाऊं या एक एक? जल्दी से बताओ यार, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। चलिए मैं ही दिखा देता हूं आप लोगों को,
अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। सर यहां था x, यहां है a, यहां है b, यहां है c, देन मेरे पास है d, देन मेरे पास है x, देन मेरे पास है नल, और मान ले रहा हूं कि जगह मेरे पास बहुत सारी अवेलेबल है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्ट्रिंग की लेंथ थी 6, स्ट्रिंग की लेंथ थी 6। सबसे पहले हमने क्या किया होगा, स्ट्रिंग के 8th वाले इंडेक्स पर इसको डाला। एम आई राइट? तो यहां क्या आ गया, नल। स्ट्रिंग के 8th वाले इंडेक्स पर किसको डाला, 6th वाले को। ठीक है, एक तरह से लॉजिकली अब ये खाली है। फिर हमने क्या किया, हमने 7th वाले इंडेक्स पर किसको डाला होगा, 5वें वाले को। 2 लेंथ क्यों बढ़ी, क्योंकि एक करेक्टर की जगह आप 3 करेक्टर डाल रहे हो। सो कहना इसे, अब ये x वाला कहां आ गया, सर x वाला यहां पर आ गया। क्या मैं इसे रिमूव कर दूं, हां सर। देन हमने इनपुट 6 इंडेक्स पर कौन सा वाला डाला होगा, सर 4 इंडेक्स वाला। बोलो हाँ या ना। ठीक है सर, तो आपने एक्चुअली d को यहां डाल दिया। ठीक है सर। देन हमने क्या किया होगा, देन हमने 5 इंडेक्स पर कौन सा वाला डाला होगा, सर 3 वाला। बोलो बेटा हाँ सर। दैट मींस आपने सी को यहां डाल दिया। इज दैट ओके? हाँ सर। देन आपने क्या किया होगा, भाई इस बी और ए को भी तो खिसकाओगे ना, यानी कि सारे करेक्टर आपने खिसका दिए। प्लीज आराम से समझिएगा। 4 पर आपने किसको डाल दिया, 2 वाले को। अच्छा, 4 पर जब 2 वाले को डाल दिया तो यहां बी आ गया, और 3 पर आपने किसको डाल दिया, 1 वाले को। 1 वाले को डाल दिया तो ए यहां आ गया। क्या ये कहानी सबको समझ में आई? तो अगर मैं इसको i+2 लिखता हूं और इसको i लिखता हूं तो परेशानी है क्या कुछ? नहीं सर। तो i की पहली वैल्यू कहां से शुरू होगी, i की पहली वैल्यू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। i की पहली वैल्यू कहां से स्ट्रिंग होगी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, अरे बोलो। तो क्या ये कोड सही है? मुझे नहीं पता। देखो i की पहली वैल्यू होगी l, और i घट रहा है, 6 से 5 हो रहा है, 5 से 4, 3 2 1, और i की लास्ट वैल्यू क्या है, 1। i की लास्ट वैल्यू क्या है, 1। इज दैट ओके? i की लास्ट वैल्यू क्या है, बोलो यार। सही है, सही है, सही है। यहां क्या लिखूं, अब आप लोग बताइए यहां क्या लिखूं, आप लोग बताइए यहां क्या लिखूं, जल्दी से बताइए यहां क्या लिखूं। ग्रेटर देन 0 चलेगा क्या, ग्रेटर देन 0 चलेगा, ग्रेटर देन 0 चलेगा, अरे बोलो यार, ग्रेटर देन 0 चलेगा। हां सर, यानी कि बची हुई स्ट्रिंग अब ये है। तो अगर पहले इनपुट इसको था, बची हुई स्ट्रिंग अब ये है। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है? अब क्या करना है सर, अब यहां पर डालना है आपको R, यहां पर डालना है A, और यहां पर डालना है M। दैट मींस इसके बाद, मतलब ये जो लूप हो गया, लूप में तो हमने क्या लिखा, इनपुट i+2 इज इक्वल टू इनपुट i, और जब लूप खत्म हो गया उसके बाद हम कह रहे हैं कि भैया इनपुट के 0 पर क्या डाल दो, R को, इनपुट के 1 पर क्या डाल दो, A को, इनपुट के 2 पर क्या डाल दो, M को। सही है? हाँ सर। तो हुआ क्या, RAM। अब एक बात बताओ, रिकर्शन से हमने पहले कैरेक्टर को तो राम बना दिया, अब करना क्या है सर, बची हुई स्ट्रिंग पर काम करना है। तो बची हुई स्ट्रिंग पर अगर आपको काम करना है तो क्या मैं सही कर रहा हूं, इनपुट +3 करके? क्या मैं सही कर रहा हूं, इनपुट +3 करके? बोलिए जल्दी से। देखिए मुझे नहीं पता कोड में, देखिए थोड़ा बहुत कोड में इधर उधर हो सकता है, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मैं बहुत एक्सपर्ट प्रोग्रामर हूं, है ना। देखिए होता क्या है, ड्राई रन करना पड़ता है, जरूरी नहीं पहली बार में आपका कोड सही आ जाए।
और ऐसी ही हैबिट आपको होनी चाहिए। मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूं, तो अगर माइन्यूट सा इधर उधर हो तो उसको इग्नोर करिएगा। पहले बताइए सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? कोड लिख दें क्या? कोड लिख दें क्या? कोड लिख दें क्या? कोड लिख दें क्या? जल्दी बताइए, कोड लिख दें क्या? थैंक यू राघव। हर एक की कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, शायद मेरी क्वालिटी यही है। आराम से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से पढ़िए। अभी हम ये मान के चलिए अभी आप कुछ नहीं सीखे हैं, अभी आप कुछ भी नहीं सीखे हैं, अभी आप कुछ भी नहीं सीखे हैं। ये कोई दिक्कत नहीं सर। रिप्लेस इनपुट, इनपुट एल, ठीक है। अब देखिए दोबारा से कहानी स्टार्ट कर रहा हूं, दोबारा से कहानी स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है सर। अगर स्ट्रिंग एम्प्टी है कुछ भी करना है? नहीं सर। अगर स्ट्रिंग एम्प्टी है कुछ भी करना है? नहीं सर। अगर स्ट्रिंग का पहला ही कैरेक्टर, अगर स्ट्रिंग का पहला ही कैरेक्टर x है तो बताओ क्या करना था? सर बहुत बड़ा कोड है, वो लिखना है। अब वो कोड क्या कहता है, जल्दी बताओ कोड क्या कहता है? कोड ये कह रहा है कि भैया इंट i इज इक्वल टू लेंथ से लेके ग्रेटर देन 0 i माइनस माइनस, आप क्या करेंगे, इनपुट ऑफ i प्लस 2 इज इक्वल टू इनपुट ऑफ i। ये सबको समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया? हाँ सर। उसके बाद मैन्युअली, ये हम काम मैन्युअली कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि हमें स्ट्रिंग कंफर्म है। थोड़े दिन बाद हम ये भी सीखेंगे कि कैसे एक स्ट्रिंग भी यूजर देगा। अभी तो हमें पता है कि राम से रिप्लेस करना है, एक बार सीख जाएंगे उसके बाद ये काम भी कर लेंगे। उम्मीद करता हूं ये कोड चले। ये सबको समझ में आया? और अब रिप्लेस फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे, लेकिन 3 कैरेक्टर आगे बढ़ जाएंगे। बोलो यार, बोलो फटाफट से। सही है? सही है सर। अब ये तो वो केस था जब हम ये कह रहे थे कि पहला ही कैरेक्टर x है। अगर पहला कैरेक्टर x नहीं है तो दूसरे कैरेक्टर पर आगे बढ़ जाओ। यानी कि कहना इसे कॉल द सेम फंक्शन फॉर नेक्स्ट कैरेक्टर। बात खत्म, पैसा हजम। मुझे लग रहा है इसमें देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं। ठीक है, देखते हैं भैया। आई डोंट नो। सही है यार, मस्त। ये तो मजा आ गया है, मजाक मजाक में कोड चल गया। और क्या चाहिए? मजाक मजाक में कोड चल गया यार। और कुछ चाहिए क्या? ax व्हाट हैपन, क्या हुआ? ax bc dxc सही है क्या? a राम b c d राम c सही है क्या? अरे बोलो यार। सही है क्या? सनशाइन, जो मैं बोल रहा हूं आप उसी को रिपीट कर रहे हो, और इसीलिए मैं आपको बेवकूफ कहता हूं। जो मैं बोल रहा हूं आप वो सुन ही नहीं रहे हो। देखिए, ऐसे बड़े बड़े बेवकूफ आते हैं मेरे सेशन में। मैं खुद ये बात बोल रहा हूं कि अभी मैं इसको हार्डकोर कर रहा हूं, क्योंकि आप अभी बच्चे हैं, बिगिनर लेवल पर हैं। लेटर ऑन
ये स्ट्रिंग भी यूजर देगा, वो 50 लेंथ की भी हो सकती है। भैया मेरे सुना करो पहले, अभी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं ए और आप पूछ रहे हो आबरा का डाबरा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं ए और आप मेरे से पूछ रहे हो आबरा का डाबरा। नहीं सर पैराग्राफ लिखाओ। अरे भाई अभी मैंने अभी शायद 2 मिनट पहले बोला कि अभी मैं ये कोड खुद कर रहा हूं, एक एक करेक्टर डाल रहा हूं। लेटर ऑन जब आप थोड़ा बहुत सीख जाएंगे तो इसका भी कोड आप खुद लिख सकते हैं। और क्वेश्चन करोगे स्ट्रिंग पर? और क्वेश्चन करोगे स्ट्रिंग पर? और क्वेश्चन करने हैं स्ट्रिंग पर, जल्दी बताओ यार। अगर आप होशियार हो, इफ यू हैव स्किल्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो सकता है आप मुझसे बहुत बेहतर हो। मैं तो अपने आप को ये मानता हूं कि मैं जीरो हूं। हो सकता है आप मुझसे भी बहुत बेहतर हो। इफ यू हैव सम स्किल डोंट शो ऑफ देम, लेट अदर नो बाई देयर सेल्फ। ठीक है बेटा? ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। स्ट्रिंग में जो भी कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स आए उन सबको डुप्लीकेट कैरेक्टर डिलीट करने हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपका इनपुट है ए बी सी बी बी डी, तो आउटपुट क्या होना चाहिए? जितने भी कंसेक्यूटिव हैं उनमें से एक रह जाए। दैट मींस कंसेक्यूटिव वाले जितने डुप्लीकेट हैं वो रिमूव हो जाएं। बी सी, इन दो बी में से बी और डी। क्वेश्चन समझ में आया? मान लीजिए इनपुट ये है तो आउटपुट क्या होना चाहिए? ए बी सी ए। पहले बताइए क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? थैंक यू अर्पण रॉय। बहुत बढ़िया आकाश, बहुत बढ़िया आकाश, बहुत बढ़िया आकाश। सर इटरेटिवली ये बहुत इजी है। इटरेटिवली ये बहुत इजी है। सही कह रहा हूं ना? इटरेटिवली बहुत इजी है। अरे रिकर्शन से भी बहुत इजी है मेरे भाई। रिकर्शन से भी बहुत इजी है। रिकर्शन से भी बहुत इजी है। देखो समझो, पहले बात करते हैं बेस केस की। पहले बात करते हैं बेस केस की। बताइए मुझे बेस केस क्या होना चाहिए? सर अगर डुप्लीकेट की बात कर रहे हो तो कम से कम 2 कैरेक्टर होने चाहिए। यानी कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ 0 है या स्ट्रिंग की लेंथ 1 है तो हमें कुछ नहीं करना है। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलिए जल्दी से। दैट मीन्स मैं ये कह रहा हूं, इनपुट 0 अगर नल है या फिर पहला ही कैरेक्टर नल है। बेटा ये बात समझ में आ रही है क्या सबको? भाई डुप्लीकेट के लिए कम से कम 2 कैरेक्टर तो होने चाहिए ना। तो हमने कह दिया रिटर्न हो जाओ। अगर 2 कैरेक्टर हैं ही नहीं, आप इसको लेंथ से भी कर सकते थे। आप इसको लेंथ से भी कर सकते थे। इफ L इज इक्वल टू 0 और L इज इक्वल टू 1 देन इट इज ओके। बोलो बेटा हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? अगर ये इफ नहीं चला है, अगर ये इफ नहीं चला है तभी तो हम यहां पर आएंगे। सर ये फॉल्स है तब हम यहां पर आए। ये फॉल्स है मतलब एटलीस्ट 2 कैरेक्टर हैं। एटलीस्ट 2 कैरेक्टर हैं। हाँ सर, तो पहले 2 कैरेक्टर्स को आपस में चेक करो। अगर पहला कैरेक्टर और दूसरा कैरेक्टर सेम है तो क्या करना है? सर एक एक कैरेक्टर शिफ्ट करना है। हाँ या ना? एक एक कैरेक्टर शिफ्ट करना है। अरे बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो।
जल्दी से बोलो। हाँ या ना, जल्दी से बोलो। तो इनपुट i माइनस वन इज इक्वल टू इनपुट i। भैया अच्छे से देखना, अगर मैं कह रहा हूं A B C C D नल, तो ये 0 1 2 3 4 5 6, पहले ये वाला यहां पर आएगा ना, तो i की पहली वैल्यू क्या होगी? 1। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, अरे जल्दी से बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन लेंथ। अच्छा, इक्वल टू का साइन भी लगाऊं क्या? आप लोग बताइएगा, इक्वल टू का साइन लगाना है या नहीं लगाना है? सर सब कुछ ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? 6। तो जब आप इसको इधर लाओगे, आराम से देखिएगा, तो आप छठे कैरेक्टर को ला रहे होगे ना, हाँ या ना? तो आपको एल में इक्वल टू का साइन रखना पड़ेगा। बोलो बेटा हाँ या ना, क्योंकि आप नल को भी कॉपी कर रहे हो, इज दैट ओके? अर्पण, इट इज नॉट ऑलवेज द केस, क्योंकि मैं नल को भी कॉपी कर रहा हूं इसलिए लगेगा। बोलो यार, सबको ठीक है? अब जब ये हो गया तो हुआ क्या सर? स्ट्रिंग, अब नई स्ट्रिंग बन गई ABCCD नल। अब हमें इस पर काम करना है, दैट मींस फिर से रिकर्शन लगा दो। इस सब करने के बाद फिर से आप क्या करोगे सर? फिर से आप रिकर्शन लगा दो नई स्ट्रिंग पर। बोलो बेटा हाँ या ना? सही है सर, एकदम मक्खन है। अरे 2 मिनट का काम नहीं है यार, हाँ या ना? अगर पहले दो कैरेक्टर सेम हैं तो ये करो, अगर पहले दो कैरेक्टर सेम नहीं है तो क्या करो सर? अब दूसरे और तीसरे कैरेक्टर की बात करेंगे। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? बोलो यार, सबको ओके है? कोड कर लें? कोड कर लें, देख लें? बताओ, कोड कर लें, देख लें जल्दी से। चलो, इनपुट स्ट्रिंग तो वही है, ओके। ये हमने किया नहीं, हम क्या कह रहे थे? या फिर L इज इक्वल टू 1, तो हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न हो जाओ, यही किया ना हमने। अब हमने क्या कहा? एल्स इफ, अगर पहला कैरेक्टर और दूसरा कैरेक्टर सेम है, अगर पहला कैरेक्टर और दूसरा कैरेक्टर सेम है, तो हमने क्या किया है? जल्दी से बताइए, हमने क्या किया है? अगर पहला कैरेक्टर और दूसरा कैरेक्टर सेम है तो हमने एक फॉर लूप लगाया 1 से लेके L तक। अब ये उल्टा है, 1 से लेके लेस देन इक्वल टू L तक, और यहां होगा i प्लस प्लस। और हमने क्या किया है बेटा? हमने क्या किया है? इनपुट ऑफ i माइनस 1 इज इक्वल टू इनपुट ऑफ i। ठीक है सर? और उसके बाद आपने सेम फंक्शन, रिप्लेस नहीं है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैंने रिप्लेस रखा है, तो मेरे ख्याल से कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट समझने का पर्पस होना चाहिए आपका, बाकी कर तो मैं कुछ सकता नहीं। एल्स में क्या करना है? रिप्लेस और एक कैरेक्टर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि पहला कैरेक्टर और दूसरा कैरेक्टर तो सेम है नहीं, तो हम ये सोचेंगे कि शायद दूसरा और तीसरा सेम हो। AABCDD, ठीक है, मैं ले लेता हूं भैया, कोई दिक्कत नहीं है यार, दिक्कत क्या है? किसी ने इनपुट बोला AABCDD, AABCDD। लो भैया, कोई दिक्कत है? कैलकुलस कल्टीवेशन, कैलकुलस कल्टीवेशन,
कैलकुलस कल्टीवेशन, यही वाली स्ट्रिंग आप दिलवाना चाह रहे थे मुझसे? कैलकुलस कल्टीवेशन, यही वाली स्ट्रिंग आप मुझे दिलवाना चाह रहे थे मुझसे? अरे बोलो यार, फटाफट बोलो। सर सर एक लेंथ की स्ट्रिंग देख के देखते हैं, कुछ होगा ही नहीं। सही बात है सर, 2 लेंथ की स्ट्रिंग दे के देखते हैं। सही है, मस्त चल रहा है एकदम। बोलो बेटा, समझ में आया? फटाफट बोलो, समझ में आया या नहीं आया? सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से यार सेशन तो लाइक कर दो कम से कम। 1-2 क्लासेस और लेंगे, बट तब तक आपका इतना तो फर्ज बनता है कि आप सेशन को लाइक कर दें। दिक्कत यह है कि बच्चा बहुत जल्दी में रहता है। मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूं 80% स्टूडेंट्स की। 80% स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है? 80% स्टूडेंट सिर्फ ये जानता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। क्या जानता है सर? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करा दो। उसने सी पढ़ा नहीं है, उसने सी प्लस प्लस पढ़ा नहीं है, उसने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा नहीं है, उसको एसटीएल के पता नहीं है, उसको कलेक्शंस पता नहीं है, और ना उसको एल्गोरिथम बिल्कुल भी आता है। और वो जाना कहां चाहता है? सीधे कॉम्पिटिटिव कोडिंग पर, सीधे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पर। भाई मेरे, किसी अच्छे कोडर से बात करिएगा जो 5 स्टार या 6 स्टार हो किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर। वो पहले आपको ये बोलेगा भाई चाहे तू सी मत करे, बट एटलीस्ट सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट तुझे पता होने चाहिए, उसके बाद तू यहां पर आना। अब प्रॉब्लम क्या है? जब तक मैं सी प्लस प्लस या सी पढ़ाता हूं, बच्चे को लगता है अरे यार ये तो आता है, ये तो सिंटेक्स है। अरे भाई तुम्हें आता होता तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग शुरू कर चुके होते। है ना? प्रॉब्लम ही ये है। वो कहां पहुंचना चाहता है? वो सीधे छत पर पहुंचना चाहता है। वो सीढ़ी सीढ़ी नहीं फॉलो करना चाहता, और लिफ्ट है नहीं, छलांग लगाना चाह रहा है। अब होता क्या है, 3-4 महीने ऐसे ही वेस्ट कर देता है, साल ऐसे ही वेस्ट कर देता है, और फिर लास्ट में आके उसे लगता है यार दोस्त हो गया, बगल वाली सीट पे जो बैठा था वो तो हो गया, मैं रह गया। ठीक है, देखो समझो, पहले बातों को समझो बेटा पहले। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्यों जरूरत है एसटीएल की? आपको क्यों जरूरत है एसटीएल की? क्योंकि अगला जो टॉपिक है, अब आपको जरूरत पड़ेगी स्ट्रिंग की। मतलब अभी तक तो आप क्या जानते थे? कैरेक्टर एरे, है ना? अब कैरेक्टर एरे के साथ अपनी दिक्कतें हैं। सी में जब आप 2 डायमेंशनल एरे लेते थे सर, प्रॉब्लम थी, सबका साइज फिक्स हो गया, हाँ या ना? और दोबारा आप असाइन नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या थी सी प्रोग्रामिंग में? प्रॉब्लम क्या थी? मान लीजिए आपने ऐसा किया, तो अब आप उसके बाद ये नहीं कर सकते थे। सबको याद आया क्या? सर हम अपडेट नहीं कर सकते। सी प्रोग्रामिंग में हम पूरी स्ट्रिंग नई नहीं डाल सकते। एम आई राइट? हम स्ट्रिंग की लेंथ या तो पहले से ही बहुत ज्यादा लेनी पड़ेगी, हम अपडेट नहीं कर सकते। याद आया? याद आया? याद आया सबको? अब कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए स्ट्रिंग का। अब ये सब मैं कहां पढ़ाऊंगा? ये सब मैं पढ़ाऊंगा एसटीएल में। ये कहां पता चलेगा आपको? एसटीएल में स्ट्रिंग क्या है ना? पर बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता। प्रॉब्लम ये है कि वो पढ़ना ही नहीं चाह रहा। ठीक है,
प्रॉब्लम क्या है, वो पढ़ना नहीं चाह रहा। ठीक है, मोहित 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 मोहित, मैं यहां ये बात नहीं कर रहा हूं कि स्ट्रिंग क्या होती है। ठीक है मोहित, मैं यहां ये बात नहीं कर रहा हूं कि स्ट्रिंग क्या होती है, मैं यहां ये बात कर रहा हूं कि आपको क्यों सी प्लस प्लस या जावा या पाइथन जैसी लैंग्वेज आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सी प्लस प्लस का एसटीएल या जावा का कलेक्शन यूज करते हैं तो प्रॉब्लम जो आपको हवा लगती है, जो आप फोबिया लगती है, वो प्रॉब्लम इतनी सी है दरअसल में। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है और अच्छे हथियार हैं तो आप यार कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आराम से कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ही ये है। प्रॉब्लम क्या है कि हम ये पढ़ना नहीं चाहते, हम ये पढ़ना नहीं चाहते। क्या हुआ दिनेश, क्या हुआ, लाइव ऐप में क्लास नहीं चल रही क्या? सर थोड़ा ऑफ टॉपिक है, बट इस कोड में हमने डिलीशन नहीं किया है, तो क्या जो कैरेक्टर हमने डिलीट किया है उनके स्पेस को हम फ्री करना? नहीं दिनेश, नहीं दिनेश, दिनेश बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अब ये है हथियार, ये है टूल्स। ये क्या है, ये पहले से ही टूल्स मौजूद हैं, थानोस तक को मार देंगे। थानोस को मारने के लिए है ना टूल्स की आवश्यकता पड़ी थी। अब वो टूल्स कहां पर हैं सर? एसटीएल में इनबिल्ट हैं। अब आपको ये नहीं सोचना यार ये हथौड़ी ऐसे बनाऊं क्या, नहीं नहीं, सब कुछ अवेलेबल है, यूज करना आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो कैसी रही आज की प्रॉब्लम्स, ये बताइए, आज की तीनों प्रॉब्लम सबको समझ में आई? एम सिप्तन शेख ऐसी, मैं तो शायद कोई कंपनी नहीं जानता जिसमें एसटीएल अलाउड नहीं करते। अगर कॉम्पिटिटिव कोडिंग की आप बात कर रहे हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग की बात कर रहे हो तो ऐसी कोई, है ना, मैं तो नहीं जानता हूं जो कि ये कह दे कि नहीं सी प्लस प्लस का एसटीएल अलाउड नहीं है। आप में से कोई जानता हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं तो ऐसा नहीं जानता हूं कि कोई ये आपसे मना कर दे कि एसटीएल आपको अलाउड नहीं है। आई डोंट थिंक सो। ठीक है, थैंक यू भैया इनर वॉइस। एम सिप्तन शेख, आपके साथ ऐसा हुआ हो तो मैं कह नहीं सकता हूं। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होता है। या तो क्वेश्चन बहुत इजी होगा तब वो मना करेगा आपको। ठीक है, अब बहुत इजी है तो यार उसको तो वैसे ही कर सकते हो। ठीक है, तो कैसा रहा भैया आज का सेशन? कल कल मैं आपको स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा, कल मैं आपको स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा, सी प्लस प्लस का नया टॉपिक। ठीक है, कल मैं आपको स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा, सी प्लस प्लस का नया टॉपिक। और कल हम एक मीडियम लेवल की या स्टैंडर्ड एक प्रॉब्लम अच्छी वाली करेंगे, मीडियम या स्टैंडर्ड लेवल की एक प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, जनरेटिंग ऑल सबसीक्वेंसेस, generating all subsequences of a string।
बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, स्ट्रिंग पर बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। एम सिप्तन से एक बिल्कुल हो सकता है, सोचना था थोड़ा सा, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे ऑल सब सीक्वेंसेज ऑफ अ स्ट्रिंग, मतलब अगर एबीसी स्ट्रिंग है तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, नल स्ट्रिंग ए बी सी ए बी बी सी ए सी ए बी सी, ठीक है। मतलब अगर इनपुट ये है तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, आपके आउटपुट में 8 स्ट्रिंग आनी चाहिए, नल ए बी सी ए बी सी ए सी ए बी सी। द इनर वॉइस कल तो चलेगा, कल मैं इस प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। अगर आपको स्ट्रिंग पढ़ा पाया, अगर आपको स्ट्रिंग समझ में आया, अगर आपको स्ट्रिंग समझ में आया तो कल की क्लास में आपको अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि रिकर्शन हमारे भेजे में थोड़ा सा चला गया है, ठीक है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, कैलकुलस कल्टीवेशन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भैया, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।